हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित इंटीग्रेटेड 69वां कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि यूपीएससी के तर्ज पर इस बार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 69वां, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू होगा। तो आज हम उसी का लाइव देखते हैं कि उसके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे होगा। तो जैसे बिहार पब्लिक जो सर्विस कमीशन का शिक्षक भर्ती था, वैसे ही आप उसी साइट पे रिडायरेक्ट करेंगे अप्लाई ऑनलाइन जाने के बाद। तो जब वो साइट खुलेगा तो अभी आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए, एक ऑप्शन आपको 26/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर का है, जिसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन रहेगा। दूसरा है 69वां सीसीई, जो इंटीग्रेटेड 69वां कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें इस बार पहली बार सभी पोस्टों को एक साथ रखा गया है। उसका आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है और कैसे काम करना इंस्ट्रक्शन है ये है। तो आज हम अप्लाई ऑनलाइन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है, किस चीज़ में फ़ायदा होगा भरने से आसानी से। तो आपको पता है कि इस बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर टीआरई क्लिक हेयर टू कंप्लीट वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा है वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो रजिस्टर्ड कहे जाएंगे। मतलब आप किसी भी फॉर्म आप भरोगे, आपको एक ही बार रजिस्टर करना है बीपीएससी के साइट पे, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी हम टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन को परे रख रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम, जहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड अदर्स, जेंडर, आईडी टाइप। अब ये आईडी टाइप में मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप आधार कार्ड डालोगे तो आपको 200 रुपया ऑथेंटिकेशन जो फीस है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो आधार कार्ड डालने के बाद आपको उसका आधार का पीडीएफ डालना पड़ेगा। सिटीजन ऑफ इंडिया, परमानेंट रेसिडेंट, ओरिजिन जो है आपका डोमिसाइल, वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो, इस पर क्लिक करते हो, तो आपको परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसको आपको पीडीएफ में अपलोड करना पड़ेगा 100 KB से कम। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हो, जैसे आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, तो उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपको डालना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको कास्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट डिटेल, इशू डेट, सर्टिफिकेट इशूड बाय बिहार या अदर्स और अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं तो आपको कास्ट नेम के साथ कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, इशू कहाँ से हुआ है, एसटी में, ईबीसी में और बीसी में। तो जब आप ईबीसी में करोगे तो आपको एनसीएलसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आपको अपलोड भी करना पड़ेगा सर्टिफिकेट नंबर के साथ। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर वाला आपको यहाँ पे अपलोड टिक करना है। आप अगर बेंचमार्क है आपका पीडब्ल्यूडी का, मतलब फिजिकल डिसेबल का, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। इसमें भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अगर विजुअली डिसेबल येस करके, हाँ देख लीजिए, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो आप बीपीएससी आपका जो आपने डाला है उसका एग्ज़ाम फिर से करवा सकता है। जैसे आप झूठ फर्जी नहीं डाल सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही करेंगे आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, इशू डेट, किस महाविद्यालय से, आपको पता है कि जितने भी महाविद्यालय हैं बिहार में, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, वहाँ पे आपको ये अनुमति दी गई है कि वहाँ से आप जाँच करवा के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जब वो करने के बाद आप कॉन्सेशन फ़ी के लिए अप्लाइड हैं कि नहीं। अगर आप एससी, एसटी और डिसेबिलिटी या फीमेल बिहार के हैं तो आपको ये आराम से करना पड़ेगा। अगर आप फर्जी लिख के और फीस कम करने का काम कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। एनसीसी कैडेट हैं या नहीं ये भी आपको बताना पड़ेगा। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं क्या आप, अगर हैं तो वो आप लिखिए। एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस है, एड्रेस ऑफ परमानेंट है। अब देखिए, यहाँ पे आप जो एडवर्टाइजमेंट है, इस बार का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, तो वो एडवर्टाइजमेंट को आप अच्छे से पढ़ के
आप उसमें देखेंगे कि आप जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहे हैं वो आप सही है कि नहीं। आप उसके बाद मोबाइल में मेल वेरिफिकेशन करवाएंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और उसको वेरीफाई करवाएंगे, आपको एक मैसेज जाएगा। वैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको मोबाइल पे OTP आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना है, और फिर आप कैप्चा कोड डालेंगे और फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ और बता दूँ, सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का जब आप सेकेंड रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करोगे तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं, याद रखिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट नंबर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप मैट्रिक का यहाँ पे आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही मांगा जा रहा है, न कि मार्कशीट। तो आप सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का देख लेना, जिस पे आपको लिखा रहता है कि दिस इज़ टू सर्टिफाइड एट कि दिस कैंडिडेट मतलब जो पास हो गया है इस डिवीज़न से, इसका कैरेक्टर अच्छा है, वैसा वाला मार्कशीट बिहार बोर्ड से मिलता है। तो आपको वो अपलोड करना है और उसी का सीरियल नंबर देना है, मार्कशीट का नहीं। अगर आपसे एलिजिबिलिटी जो भी है, ग्रेजुएशन है, कहीं पे इंजीनियरिंग है, कहीं पे फाइनेंशियल का CA है, जो भी पोस्ट पे है, तो उस पोस्ट का आपको सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मार्कशीट नहीं। ग्रेजुएशन का मार्कशीट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में अंतर है। तो आप जल्दबाजी में मार्कशीट नंबर नहीं डालिएगा, आप सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा। तो जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से आप BPSC का सेकेंड पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करने रहेंगे, मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट अपलोड करने रहेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब रहेगा। मैं आपको कुछ न्यूज़ भी बता दूँ, ये था रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लाइव। और ये मैं आपको एक न्यूज़ भी बता देता हूँ कि अगर आप आधार नहीं देते हैं तो आपको 200 का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। SC ST महिला दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये फीस है। सामान्य और अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया है। अगर आप बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में 200 रुपये अलग से आपको चुकाने होंगे अगर आप आधार नहीं देते हैं तो इसलिए आप बायोमेट्रिक आधार दे दीजिए। परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या एक सीमा से अधिक होने पर 2 या अधिक पालियों में भी परीक्षा ली जा सकती है। उम्र सीमा जो है वो 20 से 22 वर्ष भी है, अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। लेकिन आप इसको पढ़ने से अच्छा है कि आप एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। इस बार जो पोस्ट है उसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्नातक, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से स्नातक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक से स्नातक डिग्री 50% अंक के साथ, और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, इसमें इंजीनियरिंग का जो स्ट्रीम है उसमें से किसी एक में स्नातक। सबके सीट दिए हुए एडवर्टाइजमेंट में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए रस मत करिए, आप आराम से इजीली अभी, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप करिए। फॉर्म में आपको पता है कि जो एडवर्टाइजमेंट पहले आया था और अब सीट में भी बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी होती ही रहेगी। तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, हम आपको हर एक एग्ज़ाम का अपडेट देते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।